नमस्कार, दिनमान टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं विमल कुमार सिंह। आज हम अपने खास कार्यक्रम पैसा कौड़ी में आपकी मुलाकात बिहार उद्यमी संघ के महासचिव अभिषेक सिंह से कराते हैं, जो बिहार सरकार के स्टार्टअप समिति के सदस्य भी हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बिहार उद्यमी संघ की स्थापना 2011 में बिहार लौट रहे पैशनेट युवाओं के द्वारा हुई थी कि बिहार में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिल सके। आज हम उनसे मुलाकात करके जानेंगे कि बिहार में उद्यमिता को लेकर क्या संभावनाएं हैं और क्या चुनौतियां हैं। नमस्कार सर, दिनमान टाइम्स में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इतने वर्षों से बिहार में उद्यमशीलता को लेकर, उद्यमियों के प्रयासों को लेकर काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या चुनौतियां देखते हैं और क्या संभावनाएं हैं बिहार में खास करके? देखिए, बिहार में सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। बिहार के लोग देश और दुनिया के कोने कोने में हैं। हर सेक्टर में हम लोगों ने अच्छा किया है और ज़रूरत यही थी कि बिहार में भी उद्यमिता का माहौल बने और एक जो वातावरण होता है जिसमें कि नीतियाँ भी आती हैं, सरकारी नीतियाँ आती हैं, उसमें माइंडसेट आता है, लोगों के दिमाग में कितने ज़्यादा उद्यमी या उद्यम सेटअप करने का, बिजनेस सेटअप करने का नॉलेज है, बिजनेस प्रोसेसेस के बारे में हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जिस तरह से गुजरात और महाराष्ट्र या साउथ के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जिस तरह से उद्यमी लोग सोचते हैं, क्या हम वैसे सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, एक इसकी कमी थी। और शायद इसका रीज़न यही था कि हम लोग हमेशा से सरकारी नौकरी की तरफ भागते रहे और राज्य में सबसे ज़्यादा इज्जत एक सरकारी नौकरी वाले को दिया जाता है। तो ये बदलाव लाने के लिए ही हम लोगों को बिहार आना था हम लोगों को, और हम लोगों का एक संस्था बनाने का भी जो सोच आया वो इसीलिए आया कि एक मंच बनाया जाए जहाँ पे जो लोग भी बिहार में उद्यमी बनना चाहते हैं, कोई अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे जो भी चुनौतियाँ मिल रही हैं वो सब चुनौतियों को मिल करके आपसी राय विचार से उसको चुनौतियों को मतलब पार करे, उसको चुनौतियों को हराए और एक स्टार्टअप या अपना बिजनेस सेटअप करे। जी सर, बिहार उद्यमी संघ जो है, अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहा है तो उसमें कैसे मदद करती है? देखिए, बिहार उद्यमी संघ बेसिकली ये तो एक मतलब 2011 में ये स्थापित हुआ था और ये एक प्लेटफॉर्म के रूप में था कि अगर आप कोई भी बिजनेस लगाना चाहें या कोई भी स्टार्टअप करना चाहें तो भाई अब 10 साल पहले कुछ नहीं था। आज हम लोग सब स्टार्टअप शब्द जानते हैं, बट आज 10 साल पहले ये बहुत नया शब्द था। तो ये इसलिए बनाया गया था कि जब कोई भी बिहार आएगा, कोई भी या बिहार में कोई बिजनेस करना चाहेगा तो कहाँ जाए, किससे पूछे कि किस चीज़ में संभावनाएं हैं, क्या वो कृषि में संभावनाएं हैं या वो टेक्सटाइल में है, हेल्थ सेक्टर में है या वो एजुकेशन सेक्टर में है, मशीन कहाँ से खरीदे, किस चीज़ की मशीन कितने में मिलेंगी, राज्य सरकार, बैंक, केंद्र सरकार कहाँ मदद करेगी, कैसे कैसे उद्यमी इस क्षेत्र में हिट हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, सफल हुए हैं या फ्लॉप हुए हैं, ये सब का डेटा भी नहीं था हम लोगों के पास। तो बिहार उद्यमी संघ ये सब चीज़ों से जो बुनियादी ज़रूरत होती है किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए, तो उसके साथ ये शुरू हुआ था। और एक उसको हम लोग बोलते हैं कि मार्केट रिसर्च, फिजिबिलिटी स्टडी, बिजनेस प्रोजेक्ट बनाना, बिजनेस रिपोर्ट बनाना। बैंक के लिए हमेशा जब हम लोन अप्लाई करते हैं तो डीपीआर चाहिए होता है, डीपीआर कहाँ मिलेगा, तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग मदद करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बिहार सरकार के लिए स्टार्टअप नीति बनाया। जब माननीय मुख्यमंत्री 2015 में द्वितीय बिहार उद्यमिता सम्मेलन में आए तो उन्होंने बोला कि स्टार्टअप कमेटी बनाई जाए और स्टार्टअप की पॉलिसी बनाई जाए। और उस समय पूरे देश में कहीं भी स्टार्टअप नीति नहीं थी, कहीं भी किसी राज्य में नहीं थी। तो वो 2016 में केंद्र सरकार ने 2016 जनवरी में शुरू किया और बिहार में ये मार्च 2015 में स्टार्टअप कमेटी बनी। उस स्टार्टअप नीति को क्योंकि मैंने खुद बनाया और उसमें करीब 1-1.5 साल मंत्रणा हुई और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में 10 लाख का योजना बना कि किसी भी आदमी कोई भी आइडिया को ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है स्टार्टअप बिहार में, और अगर उसका आइडिया चुना जाएगा तो उसको 10 लाख तक इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा जो कि वो 10 साल में चुका सकता है। तो ये पूरे देश में कहीं भी नहीं था। अब क्या था कि आपको कोई पेपर नहीं चाहिए, कोई आपको
आपका बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो बैंक में खोजा जाता है 3 साल का, कुछ नहीं चाहिए। आपका आइडिया में दम है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपको स्टार्टअप बिहार में आपको अगर सिलेक्ट हो गए, आपका आइडिया फेज बाय फेज अगर आपका सिलेक्ट हो गया तो आपको 10 लाख रुपए जो कि सीड फंड जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टअप की दुनिया में सीड फंड, वो राज्य सरकार ने देने का काम किया। और उसी के बाद अभी सारे योजनाएं वहीं से उसी 500 करोड़ जो बिहार सरकार का सीड वेंचर कैपिटल फंड बना, उसी से ये जितनी भी योजनाएं अब निकल रही हैं, चाहे आप मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लें, SC/ST उद्यमी योजना लें, महिला उद्यमी योजना लें, सब उसी फंड से निकल रहा है। अगर सर बिहार में कोई युवा स्टार्टअप शुरू करना चाहे तो वो आपकी संस्थान से कैसे संपर्क करे? हम लोगों का जो लोग भी हम लोग से जुड़ना चाहते हैं वो फेसबुक पे या अपना फ़ोन नंबर, हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 10 साल से वही नंबर है 9507229911 और लास्ट में 11 की जगह पे 00, यही 2 नंबर 10 साल से लोग कांटेक्ट करते हैं और फेसबुक पे मैसेज करते हैं, रिप्लाई करते हैं, वेबसाइट पे जाके वो फॉर्म भरते हैं, चाहे उनको कोर्स करना हो, चाहे उनको इंक्यूबेशन में स्टार्टअप के लिए अप्लाई करना हो, भारत सरकार या बिहार सरकार के लिए किसी फंड में मदद चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो वो सब चीज़ के लिए भी उनको हम लोग वही वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं। ऐसे भी कोई भी आदमी बिहार उद्यमी संघ के ऑफिस में आ सकता है, कभी भी हम लोगों को मैसेज करता है कि हम आना चाहते हैं, हम आपसे गया से आ रहे हैं, नवादा से, किशनगंज, अररिया, कटिहार से हम आना चाहते हैं, हम लोग बुलाते हैं, उनको टाइम देते हैं, उनके साथ कभी कभी तो घंटों तक मीटिंग चली जाती है। पूर्णिया से लोग आते हैं बस पकड़ के और सुबह में यहीं आके चाय नाश्ता करते हैं या 3-4 घंटे रुकते हैं और उसका चाय नाश्ता करके और 2-3-4 बजे फिर बस पकड़ के वापस पूर्णिया लौट जाते हैं। तो ये हम लोगों का डेली का ये आदत है। और हम लोग गूगल पे भी, गूगल ने हमें ग्रांट दिया है प्रचार प्रसार करने के लिए, तो हम लोग गूगल पे भी हमेशा चलाते रहते हैं कि कोई कुछ कोर्स करना चाहता है, डेयरी पे करना चाहे, चाहे किसी कृषि पे, या हम लोग का सबसे बढ़िया प्रोग्राम है स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। SCP करना चाहे तो उसके लिए अप्लाई करता है, हम लोग उसको बुलाते हैं या उनको फ़ोन पे समझाते हैं और उनको बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है। जैसा कि आपने बताया कि स्टार्टअप एक नया टर्म है और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में तो बहुत कम ही लोग जानते हैं, तो इसके लिए बहुत लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, इसमें कैसे प्रयास किया जाए, तो इस क्षेत्र में आपकी संस्था क्या क्या ट्रेनिंग के रूप में बताती है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि हम लोग का सबसे जो बड़ा प्रोग्राम है जिसको हम लोग कहते हैं, कोई भी आदमी आता है, कोई भी युवा आते हैं तो हम लोग यही कहते हैं कि उसको स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो SCP है वो 1 साल का प्रोग्राम है। इसमें 1 महीना पहले कोर्स कंपलसरी है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स करिए और उसके बाद 11 महीने तक आप प्रैक्टिकल अपने बिजनेस को डिस्कस करिए। ये SCP जो प्रोग्राम है इसको हम लोग सबको कहते हैं कि आप जरूर करिए। क्यों करने बोला जाता है कि इसमें आपको मार्केट रिसर्च, संभावनाएं, सरकारी स्कीम, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनता है, फिनेंशियल कैसे पढ़े, ऑडिट रिपोर्ट कैसे पढ़े, बैलेंस शीट क्या होता है, कंपनी कैसे बनती है, NGO कैसे रजिस्टर होता है, टैक्स के क्या क्या नए नए नियम आए हैं, पार्टनर्स कैसे चुने, मार्केटिंग ब्रांडिंग कैसे करें, कहाँ पे मशीन के फरीदाबाद में क्या है, मुजफ्फरनगर में क्या है, रॉ मटेरियल गुजरात में कहाँ कहाँ मिलेगा, ये पूरी चीज़। और मंडी का नॉलेज मतलब अगर हमको पता होना चाहिए कि हमारा बिहार में मखाना के मंडी के लिए कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट करें, हमको राजमा बिहार में कहाँ कहाँ मिलेगा, टोमेटो केचप का कहाँ के लिए हम टमाटर खरीदे, ये मंडी का नॉलेज हम लोग देते हैं, ये प्रैक्टिकल चीज देते हैं और इंडस्ट्री से लिंक करते हैं। अब किसी को डेयरी का करना है तो जाके 10 डेयरी प्लांट को चुपके चुपके देखेगा, समझेगा फायदा है नहीं है, क्या चैलेंजेस हैं, क्यों भाई ये हिट हो रहा है, ये ब्रांड क्यों फ्लॉप हो रहा है। तो वैसे ही खाद के सेज में हो, बीज उत्पादन हो, या अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, ये सारे टेक्नोलॉजीज की भी ट्रेनिंग हम लोग यहाँ पे देते हैं। वेबसाइट पे लोग फॉर्म भरते हैं और उसको हम लोग बुला करके उनको काउंसलिंग करते हैं या फ़ोन पे उनको गाइडेंस देते हैं। और ये प्रोग्राम अब हम लोग पूरे देश में लॉन्च करने जा रहे हैं SCP के नाम से ही, क्योंकि हमने इसको देखा कि 1 साल में इसने बिहार में कोरोना के टाइम में इतना अच्छा रिजल्ट दिया। और जो लोग कुछ बिजनेस लेके आए थे, उन्होंने जब बताया कि नहीं, इस कोर्स को करने के बाद मेरा पूरा बिजनेस मॉडल ही चेंज हो गया, मेरा थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो गया, तो अब हम लोग इसको पूरे देश में लॉन्च करना चाह रहे हैं। और सर, अगर कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा है तो आपकी संस्था तो मदद करती ही है, लेकिन आपके प्रयासों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार उसमें कैसे सहभागी होती है?
देखिए, एक चीज़ तो एज अ बिहारी हमारा तो 10 साल हो गया फुल टाइम संगठन के साथ काम करते करते, और हर जिले में हम लोग जाके बिहार स्टार्टअप यात्रा किए। फिर यूपी सरकार बुलाई, झारखंड सरकार बुलाई, मध्य प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने भी बुलाया। मैं आपको कहता हूँ कि बिहार इसमें बहुत आगे रहा, क्योंकि हरियाणा में भी अभी तक स्टार्टअप नीति के अंतर्गत किसी स्टार्टअप को पैसे नहीं मिल पाए हैं। यूपी बगल में है, मैं यूपी सरकार के कमेटी में शामिल किया गया है इसी अक्टूबर में, लेकिन यूपी सरकार में भी 1000 करोड़ का फंड है, लेकिन अभी भी बिहार जैसा नहीं फंड मिल पाया है। और ये इसलिए है कि वहाँ के भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको और आगे बढ़ के काम करना होगा। तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें स्टार्टअप इंडिया जैसे योजना है, वहाँ से आपको सर्टिफाई किया जाता है DPIIT से। लेकिन केंद्र सरकार ने बढ़िया क्या काम क्या किया कि हर मंत्रालय को स्टार्टअप का फंड दे दिया। मतलब अगर आपको कृषि मंत्रालय का, आपको कृषि में आपका आइडिया है स्टार्टअप, तो उसने कृषि के लिए रफ्तार योजना लेके आ गए। रफ्तार में 25 लाख तक फंड मिलता है। अगर आपको एग्रीकल्चर कृषि में आपकी योजना है, कोई स्टार्टअप आइडिया है, आपका पिच डेक मतलब आप इन्वेस्टर को जो पिचिंग करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो अगर वो है तो आपको 25 लाख तक योजना हो सकता है। ये पूरे देश में कहीं नहीं है। आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स IT में है, तो हम लोग बिहार झारखंड के इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT के सेंटर है, तो हम लोग को 7-7 लाख फंड देने के लिए स्टार्टअप को दिया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक्स IT में कुछ नया इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं। MSME का 15 लाख तक सीड फंड है, और ये जो सीड फंड है वो आपको ग्रांट के रूप में मिलता है। ये नहीं कि आपकी कंपनी में शेयर लेती है कंपनी या मिनिस्ट्री कुछ करती है। तो केंद्र सरकार ने अलग अलग मंत्रालय को दे दिया। अभी प्रधानमंत्री जी का 1 हफ्ते पहले नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के साथ एक प्रोग्राम था, 5-6 दिन पहले हम लोग भी थे उसमें शामिल, तो महिलाओं के लिए स्पेशली हुआ था। ये बहुत बढ़िया हुआ कि अलग अलग मंत्रालय को अलग अलग सेक्टर्स के लिए फंड मिल गए। बिहार सरकार का ये स्कीम, जैसे मैंने बोला कि स्टार्टअप बिहार 2015 में ही कमेटी बनी थी, और 17 में बिहार उद्यमिता सम्मेलन जो हम लोग का होता है, तो चतुर्थ बिहार उद्यमिता सम्मेलन में मुख्यमंत्री जी ने स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया। उस समय बिहार पहला राज्य बना पूरे देश में स्टार्टअप नीति लॉन्च करने वाला। उसके अंतर्गत 10 लाख के लिए कोई भी स्टार्टअप बिहार के वेबसाइट पे जा करके अपना बिजनेस आइडिया रजिस्टर करेगा, और उसको 10 लाख के लिए फंड के लिए अगर उसका सिलेक्शन होता है तो उसको आगे 2-3-4 और राउंड में बुला करके फाइनल पैसा मिलता है 5-5 लाख इंस्टॉलमेंट में। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप फिर से अप्लाई कर दीजिए। आज आपका रिजेक्ट हुआ, कल फिर अप्लाई कर दीजिए। तो कोई फॉर्म का चार्ज नहीं है कि 100 रुपया फॉर्म लगेगा। आप जॉब में सुनते होंगे कि 500 का फॉर्म लग रहा है, यहाँ कोई फॉर्म का चार्ज नहीं है। आइडिया पे काम करिए। हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, बता रहे हैं क्या क्या नया टेक्नोलॉजीज आ रहा है। हमारे यहाँ ब्लॉकचेन के लोग, अमेरिका के MIT से लोग के ट्रेनिंग दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्रेनिंग करिए, जानिए टेक्नोलॉजीज और अप्लाई करिए। तो राज्य सरकार का योजना बहुत बढ़िया था। उसके बाद SC/ST लोगों के लिए योजना आ गया। अभी आप सुने होंगे सितंबर में लास्ट डेट था भरने का, और अभी रिजल्ट आया, उसमें 16,000 लोगों को लॉटरी से इन्होंने सिलेक्ट किया। खैर लॉटरी से कभी भी सिलेक्ट नहीं करने चाहिए था, हम लोग उसके पक्ष में कभी नहीं रहे। समय लगता, लेकिन आइडिया को चुन करके सिलेक्ट करना चाहिए। तो क्योंकि बहुत लोग जो मेरिट वाले हैं वो भी छूट गए, लेकिन 16,000 लोगों को 10-10 लाख के लिए सिलेक्ट करना ये बहुत बड़ी बात है। पूरे देश में ऐसा योजना कभी नहीं आया, और इसको सारे राज्यों को इसको शामिल करना चाहिए इस टाइप की योजना को। सर, BAE बिहार के कितने जिलों में काम कर रही है? देखिए, हम लोग तो 2013 से ही बिहार स्टार्टअप यात्रा हम लोग शुरू किए, और इसमें 4-5 घंटे का वर्कशॉप हर जिले में जाके करते थे। यात्रा नाम इसलिए हमने रखा कि हर जिले को हम लोग जोड़ेंगे। तो 38 जिलों में गए, और हम लोग ने ऐसे ऐसे जिलों में जाके काम किया जहाँ पे बिजली नहीं था और कुर्सी टेबल तो नहीं था, दरी पे लोग थे, और वहाँ पे लोग आयोजन किए। तो हर जिले में हम लोगों के मेंबर्स हैं, 19,800 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। ऑनलाइन लोग मेंबरशिप लेते हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेट आता है, और एक कनेक्टिविटी हर जिलों की है। अभी हम लोग 21 मार्च को हम लोग का सालाना प्रोग्राम होता है, और ऊपर वाले चाहेंगे तो इस बार हम लोग शायद ऑफलाइन इसको करेंगे। 2 साल से हम लोग इसको ऑनलाइन करना पड़ रहा था, तो ऑफलाइन करेंगे। तो इसमें हम लोग जिला उद्यमी पुरस्कार देते हैं। जिले के लोगों को उस जिले में, मान लीजिए सिवान है, कटिहार है, तो वहाँ भी कुछ युवा जरूर होंगे, कुछ उद्यमी जरूर होंगे जो कि अच्छा काम कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं कि पटना मिले, हम लोग को मेजर होता है कि पटना के बाहर के जिलों को कैसे, बक्सर को या सिवान को, इन लोगों को कैसे हम लोग एम्पावर करें। तो वो हम लोग जिले लेवल पे बहुत पहले से बहुत मजबूत है, हर जिले में बहुत ज़्यादा मजबूत है, बल्कि ईस्टर्न पूर्वी यूपी और झारखंड के कई जिलों में हम लोग बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। सर, एक हाल ही में केंद्र सरकार ने स्टार्टअप कंपनियों के लिए सीड फंड योजना की शुरुआत की, तो इसका लाभ बिहार के स्टार्टअप को कैसे मिलेगा?
देखिए, स्ट्रीट फंड जो केंद्र सरकार का है, सही मायने में मतलब उसमें सर्टिफिकेट तो मिल जाता है आसानी से, लेकिन सीड फंड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि थोड़ा सा हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ को लोग वहाँ पे प्रेफर करते हैं और बहुत राउंड सिलेक्शन बहुत टफ है। बट उसके कंपैरिजन में जो बाकी सब मिनिस्ट्री का है, स्टार्टअप इंडिया के अलावा जो भारत सरकार के अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ का है, जैसे मैंने बताया रफ्तार या मीटी का टाइड 2 स्कीम हो गया, या डिपार्टमेंट साइंस टेक्नोलॉजी का हो गया, तो ये सब में आप लगातार अप्लाई कर सकते हैं और सोशल मीडिया पे ऐड चलता है। जैसे हम लोग का भी ऐड चलता रहता है, आपका आईआईटी खड़गपुर का चलता है, हम लोग का आईएम कलकत्ता से हम लोग का एमओयू है 10 साल का, वो लोग ऐड चलाते रहते हैं। तो ये सब लोग को चुन चुन करके उद्यमी या स्टार्टअप को चुनना रहता है, तो उसके लिए वो ऐड चलाते रहते हैं। तो भारत सरकार की बहुत सारी स्कीम है जो कि स्टार्टअप इंडिया के अलावा भी जहाँ से मदद मिल सकता है। कि जैसा कि आपने बताया सर कि बिहार पहले से ही स्टार्टअप में काम कर रहा है अन्य राज्यों की अपेक्षा, फिर भी स्टार्टअप के क्षेत्र में उतने बड़े नाम बिहार से नहीं है जितने होने चाहिए। तो इसमें किस चीज़ को आप अवरोध के रूप में देखते हैं? देखिए, एक तो होता है कि पॉलिसी नीति बन जाती है, बट नीति का हम लोग हमेशा जो सीएम साहब हैं या सीएमओ हैं या जो भी डिसीजन मेकर्स उनके पास लिखते रहते हैं कि टारगेट एक फिक्स होना चाहिए कि हमने इस साल में कितना अचीव करना है। हम ई पॉलिसी, अगर हम मान लीजिए आज हम इथेनॉल पॉलिसी बनाए तो हमको एक साल में क्या करना है, हम स्टार्टअप नीति बनाए तो हमें एक साल में, दूसरे साल में, तो एक टारगेट होना चाहिए। तो उसका अगर वो हो तो बहुत चीज़ें फास्ट हो जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत सारे स्टार्टअप बिहार में ऐसे ऐसे निकले हैं, देखिए हम लोग पिछड़े राज रहे हैं, हमारे पास मार्केट बड़ा नहीं रहा है और बहुत सारी और भी चुनौतियां रही हैं। एक उद्यमी जब बनता है बिहार में तो उसके घर से कितना प्रॉब्लम होता है हम लोग सब समझते हैं। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त महिम, एक पूरा समाज वो कहता है कि उसको कुछ नहीं कर पाया इसलिए बिजनेस कर रहा है। और आप देहात जैसे यहाँ से स्टार्टअप निकले, आज वो 9 साल 10 साल में देश के सबसे बड़े एग्रीकल्चर स्टार्टअप बनने जा रहे हैं। राजेश हैं हमारे यहाँ, ग्रीन सप्लाई, 1-1.5 साल में उनका 3 करोड़ टर्नओवर आ रहा है। आशुतोष हैं, शिवम लोग हैं टेक्नोलॉजीज में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो ऐसा नहीं कि चीज़ नहीं है, चीज़ें आ रही हैं। हाँ, 8-10 साल लगता है किसी भी राज्य को वातावरण बनाने में। वो गुजरात को भी लगा था, महाराष्ट्र को भी लगा था। और अगर सरकार का और केंद्र सरकार का पुश होगा तो थोड़ी चीज़ें फास्ट हो जाएंगी। क्या सर आपको लगता है कि बिहार की जो आधारभूत संरचना है उसके कारण भी बिहार में उद्यमिता कुछ हद तक सिमटी हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपको जो रिसोर्सेज हैं, मान लीजिए लोग कहते हैं कि लैंडलॉक्ड स्टेट है। लैंडलॉक्ड स्टेट से क्या मतलब है? मध्य प्रदेश में बहुत बढ़िया इंदौर बढ़ गया। लैंडलॉक्ड स्टेट होने से हम लोग एक एक्सक्यूज़ देते हैं, लेकिन अगर हम वर्टिकल ग्रोथ पे जाएंगे, वर्टिकल ग्रोथ मतलब अभी टीसीएस बिहार में अपना पहली बार देश का सबसे अग्रणी कंपनी एक अपना ऑफिस खोला है। आप टीसीएस को दिखा करके बाकी लोगों के आईटी कंपनीज को बुलाएं यहाँ पे। टीसीएस यूके और यूएस के सॉफ्टवेयर पटना के राजापुल वाले हेड ऑफिस से बन रहा है टीसीएस के। अभी 5700 लोग टीसीएस के पेरोल पे ऑफिशियली बिहार से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। आप टीसीएस जैसे और कंपनीज को बुलाएं कि भाई हमारे यहाँ तो देखिए इतने लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो आधारभूत संरचना की बात नहीं करें, अच्छी नीतियाँ और नीतियों के साथ टारगेट होना चाहिए कि इस साल या इस 6 महीना में इतना करना है, इस 6 महीना में इतना करना है। तो उससे आपका ये जो पॉलिसी बनता है वो सही में उसका जो टारगेट होता है या जिस लिए वो बनता है वो हासिल हो सकता है। तो आईटी सेक्टर हो और कृषि सेक्टर हो, और अगर 2 सेक्टर में अगर बिहार सरकार और बिहार के जो भी डिसीजन मेकर अगर पुश करें तो बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। दिसंबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो बिहार में बेरोजगारी दर लगभग 15.98 रही है। तो स्टार्टअप शुरू होने से इस बेरोजगारी में कमी कैसे आएगी और कितना हद तक कारगर होगा बेरोजगारी दूर करने में स्टार्टअप? देखिए, स्टार्टअप कोई भी होता है तो कोई भी अगर स्टार्टअप सक्सेसफुल होता है तो 4-5 लोगों को नौकरी तो कम से कम देता ही है। अब देहात हैं जो कि भाई 1000 लोगों को नौकरी दे दिए। तो जैसे जैसे चीज़ें शुरू, अब टीसीएस में मैंने बोला आपको, टीसीएस में 422 एम्प्लॉय अभी हैं, 1200 एम्प्लॉय वो और हायर करने जा रहे हैं। अब कितने फ़ख्र की बात है कि आपके बीटेक किए हुए बिहार के या देश के कहीं के भी पटना में आकर के अपना सीवी दे रहे हैं, मुझे दिया जा रहा है कि भाई थोड़ा टीसीएस में करवा दीजिए। तो एक फ़ख्र की बात है, ये नहीं होता था बिहार में, मैंने 10 साल में कभी नहीं फील किया। तो रोजगार के अवसर तो पैदा होंगे ही, जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर आएंगे, जैसे बाहर कंपनी आएंगी, जैसे निवेश होगा, तो ये तो बिल्कुल रोजगार पैदा करेगा। सर, बिहार में युवाओं की आबादी लगभग 80 मिलियन है, फिर भी युवाओं का रुझान स्टार्टअप की तरफ कम है। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं?
इसके पीछे कारण है कि जो हम लोग का पहले का माइंडसेट रहा है, हम लोग इतने नेगेटिव में रहे हैं, इतना ज़्यादा सरकारी अफसर का सोच, एक आईएएस निकालता है तो मैं देखता हूँ फेसबुक पे कि गांव गांव में लग रहा है कि अरे भाई वो सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किया और उसका सरकारी जॉब में हुआ, वो बेचारे किसको जॉब देंगे? एक जो दिमाग में है लोगों के, बैंक पीओ, बैंक मैनेजर, कोई भी लड़की वाले हैं, वो लड़की के पिताजी हैं वो हमेशा सरकारी नौकरी वाले खोजते हैं दामाद अपने घर में। ये सोच है, ये पुरानी सोच, इसी सोच को बदलना है। आप गुजरात में चले जाइए, हमारे मित्र हैं, वो बोली कि जो वो शाह हैं वहाँ के, वो बोले कि मेरी शादी हुआ तो हमारा हस्बैंड वहाँ पे जॉब करता था, बहुत शर्म आता था अभिषेक, अभी हम लोग ढोकला का ब्रांड शुरू किए हैं। अब बताइए वहाँ पे जॉब करने वाले को इतना शर्म से देखा जा रहा है। यहाँ पे सरकारी जॉब करने वाले को एक अजीब एक है कि बैंक मैनेजर है तो टीचर है, लड़का तो रेलवे में ड्राइवर है, तो आईएएस हो गया तब तो 1 महीने तक पूरा गाँव मतलब कुछ काम ही नहीं करेगा, वो पूरा गाँव खुशी सिर्फ मनाता है, फेसबुक पे शेयर करता है कि मेरे गाँव से आईएएस। अरे आईएएस निकल गए तो वो एक जॉब में है, वो सरकारी नौकर बन के काम करेंगे। आप अगर उद्यमी सेटअप करते हो तो आप 5 लोगों का रोजगार और घर चलाने का माध्यम बन सकते हो। तो उद्यमी से तो बड़ा कुछ नहीं। आज देश को किसने बचाया? कोरोना से किसने बचाया? कोई आईएएस, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति जी ने नहीं बताया, 2 उद्यमी ने बचाया। अगर 2 उद्यमी 2 वैक्सीन नहीं खोजते, 2 कंपनियां वैक्सीन नहीं बनाती तो हमारा देश इतना बड़ा है कि कहां से वैक्सीन खरीदते 150 करोड़ लोगों के लिए। तो उद्यमी ही इस देश को या इस दुनिया को चलाते हैं या बना सकते हैं, या बिहार और देश, हमारे भारत जैसे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जी सर, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों में और युवाओं में स्टार्टअप के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 16 जनवरी को स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया चीज़ है। बिहार और भारत जैसे देश में जहाँ के युवा बहुत हैं, एस्पिरेशंस बहुत हैं, गांव-गांव में यूट्यूब पहुंच चुका है, गांव-गांव में यूट्यूब में लोग गाना सर्च कर ले रहे हैं, मूवी देख ले रहे हैं, लेकिन अगर उनको स्टार्टअप का नॉलेज बोले, अगर बिजनेस के बारे में बात करें कि देखो यार ये बिजनेस का डिस्कशन है, इसमें ज्वाइन करो, वो नहीं करते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं हम जिस माध्यम डिजिटलाइजेशन इसलिए गया कि लोगों को इन्फॉर्मेशन हो, एजुकेशन हो, उसको हम एंटरटेनमेंट का ही माध्यम सिर्फ मान रहे हैं। इसके लिए जरूरी था कि एक साल में एक ऐसा दिन हो जिस दिन लोग स्टार्टअप्स को फक्र से लोग देखें। मैं बड़े शहरों की बात नहीं करता, आज शार्क टैंक चल रहा है या बाइजू है या पेटीएम है या फ्लिपकार्ट है, छोटे शहरों की बात करिए आप। छोटे शहर से ही अलीगढ़ से बंदा निकला तो पेटीएम कंपनी बन गई। तो वैसे ही छोटे छोटे, आज देहात बिहार के समस्तीपुर से निकला तो भाई देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर स्टार्टअप बनने जा रहा है। तो आपको छोटे शहरों में ये प्रेरणा का स्रोत का काम करेगा कि स्टार्टअप डे मनाया जाए। मैं तो कहूँगा कि हर देश के हर जिले में जिला उद्योग केंद्र होते हैं, DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, उनको ये मैंडेट दिया जाए कि उस जिला के उद्यमियों के साथ स्टार्टअप डे मनाया जाए। जैसे रिपब्लिक डे मनाया जाता है, जैसे गांधी जयंती मनाई जाती है, जैसे इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, उस टाइप से 50-100 उद्यमी को हर स्टार्टअप डे पे सेलिब्रेट किया जाए, मनाया जाए। जी सर, सर आप बिहार के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे कि वो स्टार्टअप को कैसे लें? एक सरकारी नौकरी ही सिर्फ एक साधन है या स्टार्टअप से वो कुछ बड़ा कर सकते हैं? देखिए, सरकारी नौकरी तो मैंने पहले भी बोला कि सरकारी नौकरी जिनको करना है उनको करने दीजिए भाई, वो भी ज़रूरी है। सरकार भी अच्छे अफसर्स चाहिए, अच्छे काम करने वाले लोग चाहिए, चाहे प्यून हो, चाहे वो IAS ऑफिसर हो। लेकिन देखा जाता है कि युवा बहुत समय उसमें लगा देते हैं तैयारियों में। वही मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके उद्यमी सब लोग तो नहीं बन सकते हैं, तो कोई सरकारी नौकरी भी सब लोग को नहीं मिल सकता है, लेकिन जिन लोगों को अपना एक काउंसलिंग करना चाहिए, सेल्फ काउंसलिंग या पारिवारिक काउंसलिंग या दोस्त अपने टीचर से, शिक्षकों से काउंसलिंग कि हम उद्यमी बनने के मेरे में लक्षण है या नहीं, मेरे में सरकारी नौकरी करने का लक्षण है या नहीं। अगर उद्यमी बनेंगे तो यही चीज़ है कि आप देश को ज़्यादा आप योगदान देंगे, देश के कमाई किए हुए पैसे से सैलरी नहीं लेंगे, बल्कि देश के कमा करके उसको टैक्स दे करके देश को पैसा देंगे। तो आप घर चलाने वाले बनेंगे, न कि कमाई में से खाने वाले बनेंगे। सर, दिनमान टाइम से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, 21 मार्च को बिहार उद्यमिता 9वां बिहार उद्यमिता सम्मेलन होने जा रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू होगा और आप लोग सब इसके लिए अप्लाई करें। और बिहार में
कोई भी उद्यमी की बात हो या स्टार्टअप का आपको क्वेश्चन हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बिहार उद्यमी संघ के पटना ऑफिस में या beabihar.com जो हमारा वेबसाइट है वहाँ पे जाके ज़रूर उससे जुड़ें और अपने क्वेरी पोस्ट करें। हम लोग कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। ये अलग अलग मेंबर पब्लिक फंडेड संस्था है। अमेरिकी चैप्टर, मॉरिशस चैप्टर, मिडिल ईस्ट चैप्टर है, सब लोग मिलकर बिहार को बढ़ाने के लिए संस्था को बनाए हैं और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।